सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। जी ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? कुछ जरा ऐसे बोलो ना कि ये मंसूरपुर का मजमा भाई। जी हाँ, मंसूरपुर का मजमा। जरा सारे बोले सुभान अल्लाह। सुभान आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारो, सारो के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करना प्यारे, ये नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया है। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमीना से हुआ है। ये बात भी अर्ज करता चलूं प्यारे, आज अपने शादी के हालात देखिए और दुनिया की नसीब वाले दूल्हा की जिंदगी देखिए। वो दुल्हन कितने नसीब वाली होगी जिसके निकाह में अब्दुल्लाह होंगे। अल्लाह अकबर, वो दूल्हा कितनी अजमतों वाला होगा जिसके निकाह में नबी की माँ आई होंगी। आज अपने हालात देखिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के अंदर आराम कर रहे हैं। अल्लाह पर काबे के अंदर आराम कर रहे हैं। तवाफ से फारिग हुए, लेट गए, आंख लगी, ख्वाब में नूरानी चेहरा दिखाई दिया। देख करके हैरत में थे। आने वाले ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का जी कहा सुबह हो तो उठना, मदीने जाना, वहाब बिन मुनब्बा के घर पे जाना और उनकी बेटी आमिना से अपने अब्दुल्लाह का निकाह कर देना। आप कहते आने वाले, ये तो पता बता दिया, मगर ये तो बता तू कौन है? आप मुस्कुरा के कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। कहा किस लिए आए हो? अब्दुल्लाह के निकाह की खबर देने के लिए आया हूँ। पता चला दूल्हा जितनी शान वाला होता है, रिश्ता कराने वाला भी उतनी शान वाला हुआ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जरा ठहरिए जी। आपने कहा जाओ, और आज अपने समाज की एक बात कह दूं, ये निकाह कराने वाले लोग, रिश्ते कराने, बड़ी अच्छी बात है, रिश्ता कराइए, बहुत सवाब का काम है रिश्ते कराना, लेकिन खुदा के वास्ते झूठ बोल के रिश्ता ना कराइए जी। ये जब रिश्ता कराते हैं ना, रिश्ता जी, तो कहते हैं लड़का 90,000 रुपए कमा रहा, अब्बा भी माहौल बना रहा गांव में। जब बच्चे की शादी का दिन आया ना, अब्बा ने माहौल बना दिया। कहाँ है लड़का? अरे उसकी मत पूछो साहब, इस महीने उन्हें 85,000 रुपए डाले जी। अगले महीना रे अब क्या कमाल कर दिया, 95,000 जी। फिर बिचौलियों को उन दो के बीच में लाके बैठा था, भाई बताइए कितना कमा रहा हमारा लोंडा? ये कौन से लल्ला के पास से आई? ये तो खुद उसकी सुन के कहते ना, इनका लल्ला तो लाखों कमा रहा जी। और उसकी लग गई, बोले लाखों कमा रहा। हाँ, अब बिचौलिया जब इसने लाखों सुनी ना, तो लड़की वालों के यहाँ जाके कहता तुम्हें पता है जहां रिश्ता करा रहा हूं लड़का 2 लाख कमा रहा है। उधर तो था ही प्लस में, इधर फिर डबल प्लस हो गया, इनने कर दिया 2 लाख। अब लड़की वाला सोच रहा यार जब उसके 2 लाख हैं तो फिर ये भी कह देता जाओ हम भी तुम्हें ना 5 लाख देंगे, करा दो। तो ये लड़कों वालों के पास आके कह रहा सुनो भाई 10 लाख की पक्की मांग देने उनकी। जी। उधर एक कमा रहा था, मतलब कमा रहा या नहीं कमा रहा ये बात मैं बताऊंगा, लेकिन उसने एक बताया तो 2 इसने बता दिए, इसने 5 का इसने 10 कर दिए। किस लिए? सिर्फ 500 रुपये एक जोड़े की खातिर। हाँ सही बात है। उसके बाद तो कोई दावत भी नहीं खिलाता, दावत भी नहीं खिलाता, 500 रुपए एक जोड़े के चक्कर में मरा जा रहा। सुबह ही जाके बैठ जा, इतना खर्चा रिश्ते में नहीं जितने की ये बीच वाला चाय पी जा रहा। सही बात है। रिश्ते हो गए पक्के कि 10 मिलेंगे कि पक्का के लड़का 2 लाख कमा रहा कि हाँ। जब रिश्ते की बारी आई ना, जब लेन देन की बारी आई, हमारी कौम अंधी हो गई है। कितनी अंधी हमारी कौम हो गई है। पहले जब देखते हैं कि चलो भाई लड़का देखने चल रहे, लड़का देखने नहीं आते, पहले हवेली देख के कहते हैं लड़का सही है, हवेली अच्छी है तो लड़का सही है, कमाई अच्छी है तो लड़का सही है। और जब ये लड़की को देखने के लिए आते तो लड़की क्यों ना बिल्कुल हुस्न की मलका क्यों ना हो, अगर कच्ची छत है तो कहते हैं नहीं भाई रिश्ता समझ में नहीं आया, इसकी नाक छोटी, इसकी आंख बड़ी है, इसका कद छोटा, इसका बदन मोटा, इतने ऐब निकाल के जाते। अगर 70 ऐब में हो, 70
ऐब हो बेटी के अंदर। अगर करोड़पति बाप की बेटी है, कहते जी देखने क्या था, लड़की तो बिल्कुल मलका लग रही थी, मुझे पता चला ये पैसे ऐब छुपा देते हैं। नहीं, यही वजह है तलाक़ें हो रही है, नस्लें बर्बाद हो रही है, बच्चे बिगड़ लगे हैं। वजह यही है, जब रिश्ता करने गए थे तो ये किसी ने ना देखा था कि इसकी सजदे, इसके माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। सबने ये देखा था कि सिंदूर लगा के कैसी लगती है, मांग काट के कैसी लगती है, और जब देखा था होठों को तो तुमने ये देखा था बोलते हुए कैसी लगती है। काश ये देखा होता जब बोलती है तो सांसों से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं, जब चलती है तो हया का जेवर पहन के चलती है कि नहीं। तुमने तो ये देखा था चलती है तो मोरनी लगती है कि नहीं। आंखों में तुमने उसके हिरन की आंखें देखी थी, हया नहीं देखी थी। यही वजह है तलाक़ें हो रही है। क्या कि अच्छा होता कुछ ना देखते, कनीज़े फातिमा देखते। दावे के साथ कहता हूँ किसी तावीज़ की जरूरत ना थी, इधर इसके कदम आते उधर खुदा का करम बरसता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, बीच वालों डरो, किसी के घर में आग ना लगा, कर दिया बाप ने। इधर पता चला मसला क्या हुआ, कहानी बिगड़ गई जी। जब पता चला कि नहीं जी वो तो 1 लाख का ही मसला निकला, तो उन्होंने भी 2.5 कर दिए लड़की वालों ने। जब इन्होंने 2.5 करे तो ये लड़के वाले बिगड़ गए। 5 का वादा था जी, 10 का था, 2.5 कैसे रह गए। कहता उन्हें पता चल गया तुम्हारा एक ही कमा रहा। हाँ, अब जब इनमें झगड़े हुए, अक्सर मैंने देखा हमसे हमारे पास आते, रिश्ते भी हमारे सामने हुए, शादी भी, और कर्म की बात देखो कि तावीज भी हमसे ही लेने आया क्या कोई दुआ कर दो। मैंने कहा बात क्या, कि कुछ कमाता ही ना लड़का। मैंने कहा अभी तो 90,000 कमा रहा था। भले आदमी, पता ना किन्ने कह दी, इनने तो आज तक कुछ कमा के ही नहीं दिया। खुल गई पोल, माहौल बनाया निकाह से पहले लूटने के लिए। और यार भिखारी जो है ना वो आपसे आपकी हैसियत के बराबर मांगता, और ये इतने बड़े कुत्ते भिखारी हैं जो हैसियत से बढ़ के मांगा करते हैं। कितने बापों ने गुर्दे बेच के बेटियां रुखसत की हैं, कितने भाइयों ने खून दे करके बेटियां रुखसत की हैं। तुझे क्या पता बेटी क्या होती है। फरमाया गया जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। मेरे हुजूर ने फरमाया था तेरे 3 बाप होते हैं। या रसूल अल्लाह कौन से? फरमाया पहला बाप वो है जिसकी वजह से तू दुनिया में आया, दूसरा बाप वो है जिसने तुझे तालीम दी है। फरमाया तीसरा बाप कौन सा? आका फरमाते हैं तीसरा बाप वो है जिसने तुझे बेटी दे दी, वो भी तेरा बाप बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बीच वालों ने आग लगा दी, लो तलाक हो गई 4 दिन बाद। जी, अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब से कहा जाना वहाब बिन मुनब्बा की बेटी से अपने बेटे का निकाह कर दे। मक्का तशरीफ लाए ना। ओ यार देखो तो सही कैसे आए। मक्का शरीफ से चले, अपने 11 बेटे आपने साथ लिए, वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे पहुंचे। इतना बड़ा सरदार जो काबे का मुतवल्ली हो, कुरैश का सरदार हो, जिसके सामने अब्रहा की औकात नहीं कि आंखों में आंखें डाल के बात कर ले, वो वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे खड़ा है। कहने लगे कैसे आना हुआ? तो आपने यूं अपना दामन फैलाया, फरमाया भीख लेने आया हूं। कहा कि तुम्हारे जैसे अमीर को मेरे दरवाजे से किस चीज की उम्मीद है? कहने लगे कुछ न दे, अपनी बेटी मेरी झोली में डाल दे। बेशक, सुभान अल्लाह। आज ऐसे रिश्ते किए जाते जी, हैं? क्या आज ऐसे रिश्ते होते कि बेटी दे झोली में डाल दे? कौन मांगता बेटियों को झोली में? आज तो छुरी रख के लोग बैठे हैं। बेटा जवान हो रहा ना तो हिसाब लगा रहा, 5 फीट का हो गया 5 लाख पक्के, 6 फीट का हो गया 12 लाख पक्के, हिसाब लगा रहा। बाप नहीं जल्लाद है। मुझे हैरत होती है यार, इन बापों को मिलेगा क्या? इनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत सलामत नहीं, और बेड का हिसाब लगाए घूम रहा। इसे एक बार बेटा बैठने नहीं देगा बेड पे। जी, सही बात। हाँ, जिस गाड़ी के लिए ये आतंक काट रहा ना, एक बार उस गाड़ी में नहीं बैठेगा, लेकिन मरा फिर रहा। मिजाज देखो, ये सोच नहीं हमारी। हमारा बेटा तो जवान हो गया, 60-70 हजार रुपए महीना कमा रहा, लेकिन हमने सोफे इसलिए नहीं खरीदे कि बेटी वाला देगा। इसलिए नहीं खरीदे हमने सोफे कि बेटी वाला देगा। हमने कभी बेड नहीं खरीदा कि लड़की लेके आएगी। इतनी घटिया सोचे हैं हमारी। और यार कभी किसी के देने से भला नहीं होता, भला तभी होता है जब खुदा देता है। सुभान अल्लाह। खुदा देता है तब भला होता है। अल्लाह अकबर। कहने लगे बेटी दे दे। आपने इतना सुना, कहने लगे सुनो,
आमीना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी है। कहने लगे पूछोगे नहीं मेरा बेटा क्या करता है, जी मेरे अब्दुल्ला के बारे में पता नहीं करोगे, कैसा है वो? तो हजरत वहाब बिन मुनब्बा ने कहा था पूछने की जरूरत ही क्या है, जो इब्राहीम तुम्हारे ख्वाब में आए थे 8 दिन पहले, वही इब्राहीम मेरे ख्वाब में भी आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाब में भी वही आए थे, कहा था बेटी अब्दुल्ला को दे दे। निकाह हो गया, घर आ गई सैयदा आमीना। ठीक है जी, जी बात आ गई यहां तक समझ में? अगर मैं तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त लगेगा। घर आ गई, इधर अब्दुल्ला बैठे, इधर हजरत आमीना आमने सामने। आज अगर मियां बीवी आमने सामने बैठ जाएं तो कोई नया झगड़ा तैयार है पक्का, लेकिन वो आमने सामने बैठे तो हजरत आमीना ने अब्दुल्ला को देखा। कहने लगी अब्दुल्ला कहा जी, कहा मैं बड़े नसीब वाली हूं। कहा क्यों? कि तुम्हारा जैसा शोहर मुझे मिला है। सुभान अल्लाह। हजरत आमीना का इतना जुमला सुना, हजरत अब्दुल्ला कहने लगे नहीं आमीना, तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि आप जैसा शोहर खुदा ने मेरे नसीब में लिखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ये बातें होती हैं घर में, कितनी भी अच्छी बीवी ले आओ, आदमी देख के कहता वो तो मैं था जो कर लिया तुझे, कोई और होता ना तो करता भी नहीं। तो औरत भी कहती है जी बस कीजिए, मेरा बाप था जो भीख समझ के तुम्हें बेटी दी है, वरना तुम्हारा मुंह नहीं था मैं तुम्हारे घर तक आती। यहां से झगड़े शुरू होते, फिर तलाक पे तलाक। यह घरों के हालात है। अल्लाह अकबर। 5 महीने का अरसा गुजर गया हुजूर के वालिद के निकाह को। कितने? 5 सारे बोले जरा जल्दी से, वक्त पूरा हो रहा है। कितने? 5 5 महीने का अरसा गुजर गया। हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं अब्बा का जी कि मैं इजाज़त दें, तिजारत के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटे, याकूब को 12 बेटों में यूसुफ प्यारे थे, मुझे भी 12 बेटों में अब्दुल्ला सिर्फ तू प्यारा है। बेशक सुभान मुझसे अल्लाह। तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। बेटे क्यों जाना चाहते हो? कहा अब्बा अब तक अकेला था, अब 3 होने वाले, जी अब 3 होने वाले। मैं चाहता हूं कुछ कमाऊं ताकि कल मेरा बेटा किसी चीज की ख्वाहिश करे तो उसे राहें न तकनी पड़े, उसे इंतजार न अपना करना पड़े। मैं चाहता हूं बेटे के हर ख्वाब पूरा करूं। अब्दुल मुत्तलिब का पोता आने वाला है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर आने वाला है, इसलिए मेरे बाप जाने की इजाजत दे। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने बात दिले नाखास्ता अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को इजाजत दी। आप हजरत आमीना के पास आए, आके कहने लगे मेरे शरीक हयात परदेश जा रहा हूं, इजाजत चाहिए। इतना सुना सैयदा की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगी मेरे सरताज अभी कितने दिन गुजरे हैं, अभी जी भर के मैंने देखा भी नहीं है, अभी तो आंखों की प्यास तक नहीं बुझी है। ए मेरे सरताज कितने दिन हुए हैं, अभी तो हमने साथ प्यार भरी बातें भी नहीं की हैं, आप जाने की बात कर रहे हो, इतनी जल्दी जुदाई का मौसम भी आ गया। कहने लगे आमीना फिक्र न कर, कुछ दिन की बात है, फिर परदेश से वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पक्की रोटी भी खानी है, तुझसे बैठ के प्यार की बातें भी करूंगा। अल्लाह अकबर। यह कह के अब्दुल्ला जब परदेश गए हैं, जहां तक अब्दुल्ला नजर आते रहे, सैयदा आमीना खड़े होकर के अपने शोहर की राह तकती रही। आज मैं पूछना चाहता हूं, जब शोहर परदेश जाया करते हैं तो क्या आज भी बीवियां दरवाजे तक छोड़ने आती हैं? क्या आज भी बीवियां शोहर को खुदा हाफिज कह के रुखसत करती हैं? नहीं, खुदा की कसम हालात बदल चुके हैं। आज जब शोहर परदेश जा रहा है, या तो बीवी किचन में होती है या बीवी बेडरूम में होती है, लेटे लेटे कहती है जाइए जाइए अपना काम करके आइए। और कितनी बीवियां तो ऐसी होती हैं जो कहती हैं जाते जाते शोहर से लड़ा करती हैं, कितने सख्त जुमले बोल दिया करती हैं, कहती जा वापस मत आना, मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी है, मुझे तेरी शक्ल से नफरत हो गई है, और मेरी कौम की बेटी हो, तुझे खुदा का वास्ता है कभी शोहर को बददुआ न देना, कभी शोहर के खिलाफ कोई जुमला न बोलना, तुझे पता नहीं है ये शोहर क्या है, ये सिर्फ तेरे लिए एक निकाह में बंधा हुआ बैल नहीं है, बल्कि ये वो है, अगर ये चला गया तो तेरी दीवार गिर जाएगी, अगर ये चला गया तो तेरा सहारा चला जाएगा, अगर ये चला गया तो तेरी खुशियां लूट जाएंगी, अगर ये चला गया कोई तुझे इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा, अगर ये चला गया कोई तुझे चैन से रोटी नहीं देगा। तुझे क्या लगता है शोहर के बाद तू चैन से जी लेगी? कसम खुदा की ये वो समाज है उस वक्त तक बेवा को रोटी नहीं देता जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा लेता है। तुझे खुदा का वास्ता अपने शोहर के खिलाफ जबान न खोलना। ओ मेरी कौम के जवानों, घर से निकला करते हो दुआएं पढ़ के निकला करो, माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो। आज हादसे हो रहे हैं, परिवार के परिवार जा रहे हैं, खानदान के खानदान लिपट जाते हैं, ऐसे ऐसे हादसे हो रहे
रहे हैं कि सूरतें पहचानी नहीं जाती हैं। क्या हुआ कि हमने तरक्की की है, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में है, 5 साल का है, इंग्लिश बोलता है। हाँ चुप कर जालिम, 5 साल का बेटा तेरा इंग्लिश बोलता है। तू बता तुझे मुस्तफ़ा की जबान आती है कि नहीं, तुझे कुरान आता है कि नहीं। तुझे 5 साल के बेटे पे इंग्लिश बोलने पे तो फख्र है, मगर तुझे गैरत नहीं आती। तू 28 साल का बैल हो गया लेकिन तुझे कुरान पढ़ना नहीं आया। आज तू परदेश जाता है, तेरी बीवी कहती है बाय बाय, वेलकम आता है तो कहती है और यार मुस्तफ़ा ने तो ये कहा था अगर शोहर परदेश जाने लगे बीवी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए, और अगर आती है आयतुल कुर्सी, शोहर बीवी पे दम करे, बीवी शोहर पे दम करे। रब कहता है ये अमल करो, उस वक्त तक मौत भी नहीं आएगी जब तक तुम्हें दोबारा जिंदा मिला नहीं दूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। उन बापों से भी गुजारिश है जो बेटियों को शोहर के खिलाफ भड़काया करते हैं। तुझे घमंड है ना, तू पाल लेगा, तेरी औकात क्या, बड़े बड़े राजाओं से बेटियां ना पली। बेटी शोहर के घर अच्छी लगती है। बेशक। किसके घर? शोहर के। सारे बोलो, शोहर के घर बेटी अच्छी लगती है, बाप के घर बेटी अच्छी नहीं लगती। कहते जा हमने अब तक पाला, जा, डर किस बात का, दबिए मत। ये जो झगड़े हो रहे हैं ना, ये झगड़े पहले जब बेटियां रुखसत होती थी बाप कहता था जा बेटी सुर्ख जोड़ा पहन के जा रही है, इज्जत बचाना बाप की। उस घर से रिश्ता उस दिन टूटे जब तू सफेद कफन में निकले। आज बेटी जाती है तो कहता कोई बात नहीं, नंबर खुला है, एक फोन करने की देर है, गाड़ी में चाबी लगी, भाई आके सब सही कर देगा। कोई सही नहीं करता है। मेरी बेटियों, अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, कोई नहीं आएगा तुम्हारे घर में तुम्हें बचाने के लिए, कोई तुम्हारे घर को आबाद करने नहीं आएगा। शोहर शोहर होता, उसे पावर है, एक बार उसने तलाक कह दिया तो काम बिगड़ गया, यह समझ लेना। कभी उसे धमकी मत देना, कभी उसके खिलाफ खड़ा मत होना। होते झगड़े घरों में ना इत्तेफाकियां भी हो जाती हैं, इसका मतलब तो यह नहीं है कि बेटियां जाकर के अपने बाप से शिकायत करें। यह मतलब नहीं कि वो जाके अपने शौहर की अपने परिवार में शिकायत करें। ये तेरा शौहर है, जब दुनिया छोड़ देगी तब तुझे यही काम आएगा। हाँ, अगर तजर्बा ना किया हो तो जाओ, जाके उन घरों को देखो जिसमें 8-8 बेटे और 8-8 बहुएं हैं। सर पे अगर शौहर का साया सलामत है ना, तो 8 बहुएं अगर साथ खा रही हैं तो पूछती हैं अम्मी क्या बनेगा। वो 70 साल की बुढ़िया जो कहती है वही बनता है। हाथों में सोने के कंगन है, राज करती है घर में अगर शौहर है। फिर आजमा लेना, अगर इसी का शौहर इंतकाल कर जाए, कल तक जिसकी हुकूमत से खाना बनता था, आज यही बेवा होकर अपने हिस्से की रोटी का इंतजार करती है। पूछना क्या हुआ, कहेगी जब से शौहर गया है हुकूमत ही दफन हो गई है, जब से शौहर गया है खुशियां ही रूठ गई। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा शौहर की इज्जत करना। हजरत आमीना ने अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला को रुखसत कर दिया, चले गए। जब आने का वापसी का वादा था, आज भी ऐसा होता है। बेटा परदेश से आए, माएं घर सजाती हैं, भाई परदेश से आए, बहनें घर साफ करती हैं, शौहर परदेश से आए, बीवी घर में सफाई करती है। मेरा सरताज आने वाला है। हजरत अब्दुल्ला के आने का दिन करीब आया, हजरत आमीना सफाई करने लगी। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे आमीना बड़ी खुश हो, क्या बात है? कहने लगे अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। क्या खुशियां थी, कितना प्यार था। कहने लगे अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। कहने लगे अच्छा बेटी, का जल्दी जल्दी बिस्तर लगाया, खाना तैयार किया। अब्बा जाइए ना, पता करो मेरे अब्दुल्ला अब तक क्यों नहीं आए हैं, शाम होने वाली है, जरा पता तो करो लोगों से कब तक आएंगे अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ में आए, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या, अगर खुदा कोई नेमत ले ले दे तो क्या करना चाहिए? का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो अपनी नेमत ले ले तब क्या करना चाहिए? फरमाते कि फिर सब्र करना चाहिए। का सब्र करना, कहा बात क्या है? कि अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं। अल्लाह अकबर। उस बाप से पूछो जिसने जवान बेटों की लाशें उठाई हो, जिसने जवान बेटे के जनाजे उठाए हो। इतना सुनना था अब्दुल्ला नहीं आएंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कमर पकड़ ली, कहा क्या कह रहा, तेरे मुंह पे खाक हो, जरा सच बता क्या कहा। उसने कहा अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं। कहा क्या हुआ? का रास्ते में इंतकाल हो गया। इतना सुनना था हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कमर टूट जाती है। आप बैठ गए, खुद को संभाला, फिर उठ के चले। आमिना का ख्याल आ जाता है, आमिना पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा। ये सोच के चले तो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने कदम पकड़ लिए हो। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं।
अल्लाह अकबर, हिम्मत की है। सोच रहे हैं आमीना इंतजार कर रही होगी, ये सोच के हिम्मत करके आपने कदम बढ़ाया है। अभी दरवाजे पे पहुंचे हैं, जाके कदम थम जाते हैं। किस मुंह से सामना आमीना का होगा? अल्लाह अकबर, इधर आहट दरवाजे पे हुई है, उधर सैयदा बाहर आ जाती है, कहती है अब बताओ ना मेरे अब्दुल्ला की क्या खबर मिली है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की रोक करके आंखें सुर्ख हो चुकी थी। फरमाते हैं ए आमीना बेटी, अब किसी अब्दुल्ला का इंतजार न करना, जो वादा करके गया था वो नहीं आने वाला है। इतना सुना हजरत आमीना पे ऐसा था जैसे बिजलियां गिर पड़ी हो, आप टूट गई, जमीन पे बैठ गई, चीख निकली है, आंख में आंसू आए हैं, अपने शिकम पे हाथ रखा है, रो के कहती है ए मेरे परवरदिगार, ये तेरा कैसा फैसला है? अभी मेरे बेटे ने बाप का चेहरा नहीं देखा था, बाप ने बच्चे को नहीं देखा था, आने से पहले इसके दुनिया में इसे यतीमी का सेहरा दे दिया गया। ए मेरे मालिक, मेरे बेटे को लावारिस बना दिया गया है। इतना कहना तो आवाज आती है, आमीना आंसू ना बहा, गम ना कर, तुझसे किसने कह दिया कि ये लावारिस है? ये तो वो है जिसको सारे जमाने का वारिस बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। चलें और आगे जी, तैयार हैं? थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। अभी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे भाई, अगर किसी की जेब में हाथ हो तो मत निकालो, अगर फ्री बैठे हो तो फिर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बस सुने, देखिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, शहनशाह तरन्नुम हजरत उस्मान रजा हारूनी, शायर इस्लाम उस्मान रजा हारूनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, मुल्क व मिल्लत का बहुत बड़ा नात खा हजरत उस्मान रजा हारूनी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको उस्मान भाई की ज़बान से मुस्तफ़ा की नातें सुननी है। अभी यकीनन मैं समझूंगा कि अब तकरीर के ख़त्म होने का इंतज़ार मुश्किल होने वाला है जी। मैं बात पूरी कर लूँ अगर इजाज़त हो तो? ज़रा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। फिर हज़रत अब्दुल्ला के विसाल के बाद नबी की अम्मी हज़रत आमिना सुबह भी रोती हैं, शाम भी रोती, दिन भर रोना। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से ये रोना नहीं देखा गया। एक दिन काबे में गए, कहने लगे या अल्लाह, मेरे तो 11 बेटे, मैं 11 बेटों को देख के सब्र कर लूँगा, आमिना को ऐसा बच्चा दे जो आमिना के दिल का करार बन जाए। आवाज़ आई, मुत्तलिब जा, घर चला जा, तू आमिना के करार की बात करता है, हमने तो इसको सारे ज़माने का करार बनाने का फैसला। सुभान अल्लाह, सुभान। ये आमिना का करार नहीं, ये कायनात का करार बन के आने वाला है। आ गए। नबी की अम्मी कहती जैसे ही 3रा महीना लगा हुजूर की आमद का, मैं धूप में बैठी थी, कहती उसी रात ना मैं सोई थी तो ख्वाब में हजरत आदम आए थे और मुबारकबाद दे के गए थे। फतवा अगर हजरत आदम पे लगेगा तो हम पे भी लगेगा, अगर उन पे नहीं तो हम पे भी नहीं। फाइनल बात है। कहती कि पहली रात 3रे महीने की आई, आदम आए, मुबारकबाद दी। कहती दिन में बैठी थी, धूप थी ना, मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने यूं किया ना तो कहती मेरे हाथ से ना मुश्क अंबर की खुशबू आने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी खुशबू? मुश्को अंबर, मुश्क अंबर की खुशबू। कहने लगी मुझे डर हुआ, क्योंकि औरतें मक्के की हसद करती थी मुझसे। जिस दिन हजरत आमिना का अब्दुल्ला से निकाह हुआ था ना, इस गम में कि आमन्ना का क्यों निकाह हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ, 70 औरतों की मौत हुई थी। यह शौक था अब्दुल्ला से निकाह कर लड़कियों का जी। 70 औरतें मरी इसी गम में कि अब्दुल्ला मेरे हिस्से में क्यों नहीं आए। तो कहती डर था, हसद था औरतों को, जाने क्या क्या कहेंगी। और फिर मक्के का दस्तूर के शौहर मर जाए तो खुशबू नहीं लगनी है। कहने लगी जब पसीना देखा मैं घबरा गई, मैंने अपना जल्दी से दुपट्टे से साफ किया। कहने लगी दुपट्टे से साफ किया तो दुपट्टे से खुशबू, हाथ से साफ किया तो हाथ से खुशबू। कहने लगी फिर मैं दुपट्टे को जल्दी धोने के लिए लेके गई, बेहतर तो ये था कि दुपट्टे से खुशबू चली जाती। कहती दुपट्टे में खुशबू, जो पानी डाला बहा तो पानी से खुशबू। फरमाती वो पानी नालियों में बहा तो नालियों में खुशबू। फरमाती कि जहां जहां पसीने की निस्बत जा रही थी खुशबू फैलती जा रही थी। लगाओ ना फतवा, कौन सा लगाओगे। ये बदबख्त कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। नबी की अम्मी कहती एक दिन मैं लेटी हुई थी, मैं करवट से लेटी थी, मेरे माथे
माथे पे पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए, मैंने मुड़ के देखा ये झोंके किधर से हैं, मैंने देखा तो खूबसूरत बच्चियां हैं जो पंखे से हवा कर रही हैं। मैंने कहा कौन हो, कभी मक्के में नहीं देखा। उन्होंने कहा अमीना हम जमीन वाले नहीं हैं, हम तो जन्नत वाले हैं। कहा किस लिए आए हो, कहा तेरे माथे पे पसीना आया। रब ने कहा जाओ हूरो, अपने के पीछे जाओ और जाके ठंडी हवा जन्नत की चला दो। मुझे पता जिसका पसीना रब को गवारा ना हो उसका दोज़ख में जाना रब को कैसे गवारा हो सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।